गुरुग्राम के वार्ड नंबर 10 के भावी पार्षद उम्मीदवार सोनू वर्मा ने आज आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले जरूरतमंद बच्चों को स्कूल बैग, किताबें, नोटबुक, पेंसिल व आदि पढ़ाई के लिए जरूरी चीजों को आंगनबाड़ी में बच्चों को वितरण किया। वहीं वितरण कार्यक्रम के दौरान वार्ड नंबर 10 के भावी पार्षद उम्मीदवार सोनू वर्मा ने से जब बात की गई तो उन्होंने बताया, आंगनबाड़ी की तरफ से हमें सूचना मिली थी कि बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल बैग, किताबें, नोटबुक, पेंसिल आदि पढ़ाई के लिए जरूरी चीजें नहीं है। जैसे ही समाजसेवी सोनू वर्मा को पता चला तो समय न गंवाते हुए और बच्चों के लिए अपनी टीम के साथ पढ़ाई से सभी जुड़ी चीजों को जल्द से जल्द पहुंचाया। कहा कि आगे भी किसी चीज को जरूरत पड़ती है तो वह हमें बताए, हम पूरी कोशिश करेंगे बच्चों की पढ़ाई के लिए, क्योंकि बच्चों की एजुकेशन हमारा सबसे पहला लक्ष्य है। बच्चों को पढ़ाना ही देश का भविष्य है। जब तक हम बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे हम देश के भविष्य को नहीं संवार सकेंगे। इन सब बात को लेकर भी उन्होंने कई बातें रखी कि आज देश का भविष्य शिक्षा पर डिपेंड है, क्योंकि शिक्षा के रहते हुए बच्चों को हम अलग अलग तरीके से मोटिवेट भी कर सकते हैं और बच्चे जिस प्रकार शिक्षा बनेंगे वैसे ही उनके अंदर संस्कार होंगे। जो बैग दिए तो क्या प्लान था, कितने बैग दिए? बहन जी, सीमा मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, अनुपमा मैम का धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे पास एक रिक्वायरमेंट भेजी कि बच्चों के लिए बैग की, कुछ कॉपियों की और स्टेशनरी की आवश्यकता है। तो नए साल के अवसर पर हमने सोचा एक बार सबको शुभकामना भी दी जाए नए साल की, और बच्चों की जो रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, उन पर काम किया जाए। तो कितने बच्चों को बैग दिए गए? यहाँ पे करीब 20 बच्चे थे जिनकी रिक्वायरमेंट थी। हमने सब 20 बच्चों को सारी चीज़ें अवेलेबल कराई हैं, और आने वाले टाइम में भी कोई भी रिक्वायरमेंट होगी हम उन पर पूरा ध्यान देंगे। आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पास उम्मीद एनजीओ के डायरेक्टर हूँ मैं, तो उसमें मेरे पास 40 बच्चे करीब पढ़ते हैं जो कि 8th क्लास से अबव है, जिसमें से 3 बच्चे तो IAS की। हमें रोड, पानी, सीवर के अलावा जो मूलभूत सुविधाएं, मेन सुविधाएं हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, सिक्योरिटी है, उन पर मेरा मेन फोकस है। और आने वाले टाइम में अगर मेरे को जनता आशीर्वाद देती है तो मैं डेफिनेटली इन पर पूरा फोकस दे के काम करूँगा। बात करें आंगनबाड़ी की, बात करें सेंटर के लिए, लक्ष्मण घर जैसी तरह की बात काफ़ी बड़ा है, पर स्पेस को लेकर काफ़ी दिक्कत आई है। अगर आने वाले टाइम में हम स्पेस के लिए सरकार से गुहार लगाएंगे और जितना भी पॉसिबल होगा हमारे लिए हम इनके लिए स्पेस प्रोवाइड कराएंगे। बहुत बढ़िया काम कर रहा है और इसी उम्मीद के नाम से मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी बहुत तरक्की करता जाएगा। और इसी प्रकार जो हमारे देश का उज्जवल भविष्य है बच्चे, तो उनके एजुकेशन के बारे में ये पूरा ध्यान दे रहे हैं, उनसे जो हेल्प बन सकती है वो पूरी हेल्प कर रहे हैं और आगे भी इसी प्रकार करते रहेंगे। और मैं भी इसी प्रकार की उम्मीद। लक्ष्मण बिहार के पार्षद क्या कर रहे हैं इस समय? अगर समाज सेवा करने वाले सोनू वर्मा इस काम को कर रहे हैं, बच्चों को किताब बुक दे रहे हैं, पार्षद क्या कर रहे हैं? देखिए, पार्षद का एक अपना अलग रोल होता है, लेकिन मैं बात करता हूँ यहाँ एक समाज सेवक के रूप में। तो भाई सोनू वर्मा जो है वो समाज सेवक के तौर पे आज से नहीं बल्कि काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं। लॉकडाउन के समय में भी इन्होंने लोगों की बहुत सारी मदद की है, घर घर इन्होंने दवाइयाँ पहुँचाई है, घर घर इन्होंने खाना भोजन पहुँचाया है, हॉस्पिटल ले जाना है तो वो भी काम किया है, तो वो पहले से ही लगे हुए हैं। तो पार्षद इनके लिए, जहाँ तक मेरा मन का कुछ पर्सनल विचार है कि अपने आप को पार्षद कम मानते हैं, समाज सेवक ज़्यादा मानते हैं और आगे भी ऐसे ही काम करते रहेंगे, पूर्ण विश्वास है। युवा है, काम कर रहे हैं, तो क्या उम्मीद लग रही है? उम्मीद देखो जी, पूरा समर्थन तो हमें मिल ही रहा है। बाकी हम सोशल की वर्कर की तरफ एक काम करते हैं यहाँ पे कॉलोनी में, तो गरीब तबके के अपने आंगनबाड़ी हो, जैसे बच्चों जो पढ़ाई से वंचित है, जैसे यहाँ पे आके पढ़ते हैं, उनको हम जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो हम इनको प्रोवाइड कराते हैं यहाँ पे। आगे किस प्रकार की प्लानिंग कर रहे हैं यहाँ पे समाज सेवा के बारे में? समाज सेवा के हम किसी कॉलोनी के बारे में पूरा ध्यान देंगे इस बार। जो अपने गरीब तबके होगी ना, जैसे बच्चों को जो नहीं पढ़ पाते हैं उनके लिए हम पूरा ध्यान देंगे और एजुकेशन के हिसाब से पूरा ध्यान देंगे। और जैसे हेल्थ होगी इनके लिए हर महीने का कैंप लगा, टेस्ट कराए जाएंगे इनके, हर महीने कैंप लगेगा। कोई बच्चे गांव भी गए हुए हैं, कोई रिश्तेदारी में घूमने गए हुए हैं, तो 8 तारीख के बाद से पूरे बच्चे रेगुलर आएंगे। 2013 से यहाँ ज्वाइनिंग की है, मैं यहाँ 2013 से मेरी ज्वाइनिंग है। मैं लखनऊ बिहार में फेस में काम करती हूँ, शनि मंदिर के पास में, वहाँ स्लम एरिया है। आप सोशल वर्कर हैं? हाँ, सोशल वर्कर। सोनू वर्मा भी सोशल वर्कर है। हाँ, कोई दबाव में काम तो नहीं हो रहा यहाँ पे? जो आज इन्होंने पेंसिल बैग बांटी है बच्चों को, वो देखो बच्चों की हेल्प की है,
जिन पेरेंट्स के बच्चे हैं उनसे पहले हमारे हाँ जी। जो बच्चों को भाई उनका साथ दे रहा है वो हम बताएंगे सोनू भाई को, हाँ इनको जरूरतमंद बच्चे हैं, इनसे ज्यादा हम भी काम कर रहे हैं, ये भी काम कर रहे हैं, लेकिन इनको जब तक नहीं पता लगेगा। अब घर से हम जुड़े, हर एक घर से जुड़े हुए हैं। तो व्यक्ति कैसे हैं सोनू वर्मा, व्यक्ति कैसे हैं? अच्छे हैं, समाज सेवी हैं, बहुत सालों से हम जानते हैं। वार्ड नंबर 10 से अगर उम्मीदवार ये खड़े होते हैं तो कैसे? हाँ, वार्ड नंबर 10 से भी उम्मीदवार खड़े होते हैं, आगे भी काम करेंगे, अब भी कर रहे हैं, हमारा सभी का वही का सपोर्ट रहेगा। आपका नाम एडिशन मेरा नाम अनुपमा वधवा, सुपरवाइज़र ICDS गुरुग्राम अर्बन 1 में हूँ। और मेरे जैसे कि सरकार द्वारा आंगनवाड़ी सेंटर्स को प्ले स्कूल में कन्वर्ट करने के लिए जोर लगाया जा रहा है, तो उसके तहत मेरा ये आंगनवाड़ी केंद्र आता है। यहाँ मैं एज ए सुपरवाइज़र काम करती हूँ। तो यहाँ की जो हमारे बच्चे प्ले स्कूल के आते हैं 3 से 6 वर्ष के, उनके लिए एक हमारे द्वारा सिलेबस तैयार किया गया है और खेल खेल में उनको हमारे को पूरी स्कूल शिक्षा दी जाती है। और उसके अलावा उनके पेरेंट्स को भी समय समय पर मीटिंग्स में बुलाकर और उनके बच्चों के बारे में बताया जाता है। हाइजीन, सैनिटेशन, पोषण, इन सब के बारे में हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा हमारे यहाँ आकर मीटिंग में उनको शिक्षा दी जाती है। सोनू वर्मा ही क्यों? हाँ जी, सोनू वर्मा ही क्यों? नहीं, सोनू वर्मा सोशल वर्कर हैं, NGO उम्मीद NGO से हैं। तो इनसे हमारी बात हुई तो इन्होंने हमें वादा किया कि मैं आपके बच्चों के लिए कुछ ना कुछ मदद नए साल पर ज़रूर करूंगा। तो इनके द्वारा आज वो बैग्स जो है बच्चों को प्ले स्कूल के लिए बैग्स अपना लेके आए, सिलेबस, अपनी बुक्स और नोटबुक सब लेके आए, वो सब हमें प्रदान की गई हैं, जिसके लिए मैं इनकी धन्यवाद। की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।